पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आगरा नगर में जहां पूज्य गुरुदेव का प्रत्येक शब्द अक्षर धर्म का शंखनाद कर रहा है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं कुछ चंद पंक्तियां रख करके अपनी जिज्ञासा गुरुवर के चरणों में रखना चाहता हूं। अभी आदरणीय मनोज भैया ने अभी जिक्र किया था कि 14 वर्ष पूर्व यहाँ पर गुरुदेव आए थे और उन्होंने एक बात कही जो आज तक यहाँ पर उसी परिपाटी में चल रही है। हम तो सांगानेर के वो छात्र हैं, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब 1998 में जब छात्रावास खुला था, हम तो जन्म के पहले से उनकी बात को मानते आ रहे हैं। और ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम कुछ पंक्तियां रखना चाहते हैं कि जिनके नाम से इस दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, जिनकी नाम से इस दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, जिनकी एक मुस्कान पे आकर पुष्प कहीं खिल जाते हैं, जिनका नाम उजाला लेकर जग को रोशन करता हो, राग द्वेष के झंझट से मोह मेरे को हटा हो, जिनका दर्शन पा लेने को देवलोक भी आते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। जिनकी वाणी में प्रतिदिन सुधा की वर्षा होती है, जिनकी वाणी सुनकर के ये धरा प्रफुल्लित होती है। गुरु की मुख कांति ऐसी कि चंद्र दिवाकर शर्माए, गुरु की मुख कांति ऐसी कि चंद्र दिवाकर शर्माए, और मानव जन्म सफल मानो कि हमने ऐसे गुरु पाए। अरे बड़ी बड़ी हस्ती आती गर्दन नहीं उठाते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। और संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने कैसा ग्रंथ लिखा कि मूक माटिका किया सृजन, वसुधा को अंबर बना दिया। आज समूचे विश्व में तुमने जैन धर्म को बना दिया, आज समूचे विश्व में तुमने जैन धर्म को बना दिया। और महापुरुष तो खूब हुए, महापुरुष तो खूब हुए, आप सरीके ना आए, और हर माँ को वरदान मिले कि तुम जैसा बेटा पाए, हर माँ को वरदान मिले तुम जैसा बेटा पाए। अपनी चर्या आगम से जो शिरोमणि हो जाते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। गुरुवर के चरणों में जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी पूजाएं लिखी, आरतियां लिखी, विनती लिखी, स्तुति लिखी, आज प्रचलन में देखा जाता है कि उनका नाम हटा करके अपना नाम लगा दिया जाता है, या अपना नाम ना लगा करके उनका नाम नहीं बोला जाता है। तो ऐसा करने में क्या हमें दोष लगता है? गुरुदेव समाधान कीजिए। दोष किसमें लगता है? ये हटाने वाले के भाव के ऊपर आधारित है। उसने क्यों हटाया? क्योंकि संचालक को बहुत दुविधा होती है। कभी कभी क्या है, पहले नाम लिखे हुए को आखिरी में कर दिया जाता है और आखिरी वाले को पहले कर दिया जाता है। लाभ देखा जाता है कि हानि लाभ किसमें है। लाभ देखना, व्यक्ति देखना, उसकी पोजीशन देखना। मान लीजिए अभी यहाँ पर कोई कलेक्टर आ जाए और वो कहे आज मैं 5 मिनट को आऊँगा, आपको चला जाऊँगा, तो आप सारे कार्यक्रम पोस्टपोन करके उसको मुक्ता दोगे कि नहीं? दोगे, क्योंकि वो आवश्यकता है। तो हम इसको एकांत नहीं कर सकते। नीचे ऊपर हटाने का भाव, परिणाम क्या है, भाव क्या है, वह देखा जाएगा, उसको देख करके ही किया जाएगा। अब पहले से संचालक को मालूम हो कि जिज्ञासा नहीं करेंगे, कविता करेंगे, तो वो समझते हैं कि 2 जिज्ञासाएं 3 जिज्ञासाओं का समय ले लेंगे, तो वो इंतजार करेगा कि जब पूरा हो जाए समय तो आखिरी में धीरे धीरे से चलता रहेगा। चलिएगा। और पूजा आदि की जो बात हमने कही, नाम हटाना, ये बहुत बड़ा निर्णय कहलाता है। आजकल बहुत चल रहा है ये कि पूजा इसकी जोड़ना, इसकी पूजा इसकी जोड़ना, ये बहुत चल रहा है। 4 लाइन इसकी जोड़कर, 1 लाइन इसकी जोड़कर और बना दिया सुधा सागर भजन। और वो भजन था पूज्य गुरुदेव का, लेखक ने लिखा था। ये बहुत बड़ी भूल चल रही है। पूज्य गुरुदेव के संबंध में जिसने पूजा लिखी है, उस पूजा में आचार्य श्री का नाम हटा करके मेरा जोड़ दिया। बोलो लेखक ने किसको अपनी श्रद्धा का भाव बनाया था और तुमने कहा ना कि आचार्य श्री का अर्घ तुम सबके लिए चढ़ा देते। अब आचार्य श्री का जो अर्घ है लिखा हुआ जिसने था, उसने आचार्य श्री की गुण देखी थी, प्रतिभा देखी थी। अब मात भजन तो अर्घ तो वही है, क्या बदल दिया? हाँ बदल दिया। कहाँ राजा वो जो कहाँ गांगू तेरी, हाँ कहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव, कहाँ मैं शिष्य उनका। अब वो आचार्य श्री का अर्घ चौके में होता है, अक्षरकर मंदिरों में होता है। आचार्य श्री के अर्घ में मात्र नाम बदला है और वही अर्घ तुमने मेरे शिष्य के लिए लागू कर दिया। दोनों में कुछ गुणों में अंतर आएगा कि नहीं भाई? यदि तुम्हारे मकान में नाम बदल करके दूसरे का लग दिया जाए तो मकान तो वही है। ऐसा नहीं होना, ये बहुत हो रहा है। कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जो जनरल होती हैं, जो आचार्य श्री पर भी लागू होगी, महाराज पर भी लागू होगी और किसी पर भी लागू होगी, क्योंकि वो पूजा बनाई ही गुरु के ऊपर गई। जैसे आप वो पूजा में पढ़ते हैं, वो अर्धन शाखा सन्नाटा वन में वनचारी चलते हो। अब ये किसी मुनि महाराज की पूजा नहीं है, ये जनरल मुनियों की पूजा है। पर्टिकुलर लेखक ने जिसके नाम की पूजा बनाई है, जिसके नाम का अर्घ बनाया है, उसकी दृष्टि में वो छवि है, उसकी दृष्टि में वे गुण हैं, और उनको तुमने कलाकारी करके और नाम बदल करके दूसरों के लिए अर्घ चढ़ा दिया। जैसे उदक चंदन वाला है, अब किसी को भी लागू कर, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, वो किसी को भी बोल सकते। लेकिन आचार्य श्री का जो अर्घ है वो आप लोग बोलते हैं, वो बाबों के निर्मल सरिता करने आया हूँ, सारे सबके दुख दर्द हरो ये, हे तपो मूर्ति आराधक ये दूसरे है महासंत, अरुण कामना देख सके जो। अब अरुण जी से पूछो फोन लगा के साहब आपने किसके लिए लिखी थी? तो ये चीजें। और दूसरी बात है, आजकल जोड़ तोड़ करके कविताएं बनना, भजन बनना, स्त्रोत बनना, 4 किताबें लग करके एक नई किताब बना देना, ये सब ज्ञानावरणी कर्म के बंद का कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल प्रवचनों में हो जाता है, एक दूसरे के प्रवचन हुआ ले लिए, हाँ लेना है तो नाम बोल के लो ना, यह बात मैं फलाने महाराज के प्रवचन से बोल रहा हूँ, फिर कोई दोष नहीं, उत्तम चा नहीं, नकल तो पूरी करेंगे लेकिन नाम मैं बोल रहा हूँ, तो उसके उनके ज्ञानावरणी कर्म का शुभ घट जाता है, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। क्योंकि किसी के प्रवचन की बात, किसी के मुख से सुनी हुई बात को यदि हम उसका नाम लेकर बोलते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और नाम छुपाते हैं तो बहुत बड़ा दोष होता है। किसी की बात को, किसी से द्वारा हमारा उपकार हुआ है, उसका नाम कभी नहीं छुपाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक महाराज मासुकवासी थे, उनकी खबर सुनने करके सब लोग उनके दर्शन करने गए। वे तो शांत परिणामी थे, वो उन्होंने बिहार कर दिया। उस स्थान पर दूसरे महाराज आके बैठ गए। अब दूसरे महाराज जैसे आके बैठे जो मासुकवासी नहीं थे, और लोगों को क्या लगा, वो पहचान रहे, ये वही महाराज, हो महाराज आप धन्य हैं, 1 माह के उपवास करते हैं। और लोगों ने जो प्रशंसा की, महाराज ने कहा यदि मैं बताऊं कि मैं नहीं हूं, वो नहीं हूं, तो लोग पूजा बंद कर देंगे, इसलिए चलने दो। यदि मैं कह दूं कि भैया मैं नहीं हूं, वो महाराज तो बिहार, जब ये लोग जान ही नहीं रहे कि वो है कि नहीं हूं, मुझे ही मासुकवासी मान रहे हैं, और मैं 1 दिन का भी उपवास नहीं किया, लोग क्या मान गए कि यही मासुकवासी हैं। ऐसा महाराज चुपचाप बैठ के सुनते रहे। तुरंत सारा शरीर काला पड़ गया। तुरंत पूजा करते करते जब लोगों ने देखा कि पूरा शरीर जले हुए के समान काला पड़ गया। क्यों?
दूसरे की प्रशंसा स्वयं। और वो बोल रहे थे नहीं भैया वो महाराज तो बिहार कर गए, मैं यहाँ के बैठ गया, मैं वो नहीं हूँ। इसलिए कभी ऐसी प्रशंसा हो तो तुरंत टोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जिसके गुण उसी को शोभा देते हैं, ऐसा माना।